नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज 18 सितंबर, लेकिन आपको बता दूं कि 15 और 16 सितंबर के बाद में यहाँ पे इंदौर में और मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में अत्यधिक वर्षा हुई है। यहाँ तक कि जो समाचार पत्रों में जो खबरें आई है उससे पता चलता है कि लगभग 36 घंटे के अंदर ही 12.5 इंच जो पानी है इंदौर के आसपास में गिरा है। और कई जगह से हमें किसान भाई अपनी फसलों के समाचार भेज रहे हैं। कुछ जगह पे जो बाढ़ आई है नदी नालों में, उनकी सोयाबीन की फसल डूब गई है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में हमें सोयाबीन की फसल में क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ जो फसल की स्थिति है सोयाबीन की बोनी किए जाने वाले क्षेत्रों में 80 दिन के आसपास की स्थिति पूर्ण कर ली है। जो अधिक समय में या मध्यम समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्में, उसमें कीड़े या रोग प्रबंधन के क्या उपाय अपनाना चाहिए, उसी के बारे में आज इस साप्ताहिक सलाह में आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले बात जो बारिश की, तो साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे अत्यधिक वर्षा हो रही है, लगातार हो रही है, तो आपको इस समय पे जो आपकी फसल पकने की स्थिति में है, तो ध्यान रखें कि अपने खेत में जल जमाव या जल भराव की स्थिति नहीं हो। और इसके लिए आपको अतिरिक्त जल के निकास की व्यवस्था करने, वो सबसे पहला आपको काम करना है। साथियों, एक चीज़ ये भी है कि हमारी जो किस्में हैं जो आपने कम समय में पकने वाली लगाई है, वो अभी मैच्योरिटी की स्थिति में, दाने उसमें भर गए हैं, कटाई उसकी आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप पूर्वानुमान देख लीजिए मौसम का। अगर आपको लगता है कि कटाई करनी ज़रूरी है, दाने भर गए हैं, और 2-3 दिन या 4 दिन अगर खुला मौसम मिले ताकि जो कटी हुई फसल को सूख जाए, तभी आप इसको करें। अन्यथा अगर आप काट दोगे और उसके बाद में खेत में पड़ी रहेगी, उसके बाद में यदि बारिश होती है तो उसको फफूंद जनित रोगों का प्रकोप हो सकता है। इसलिए आपको सलाह यह है कि अगर संभव हो तो खेत जो फसल है भले ही कटी हो, उसको खेत में ही खड़ी रहने दें अगर बारिश आने की संभावना हो तब। उसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको ये देखना है कि जो फलियों में दाने भरने या परिपक्वता की स्थिति में अगर लगातार वर्षा होती है, तो फलियों के अंदर ही, पौधे के ऊपर ही फलियों में दाने अंकुरित होने की संभावना हो सकती है। और कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ फोटोग्राफ्स हमको भेजे भी है। तो आपको ये सलाह है कि सही समय पे, उचित समय पे आप कटाई करें सोयाबीन की फसल की। और उसके लिए आप ध्यान रखें कि अधिकतर फलियां जिसमें दाने का रंग बदल गया हो, हरापन जैसे ही परावर्तित हो जाए 90% फलियों में, तब आप मान लेते हैं कि सोयाबीन की फसल में फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी यानी पकने की स्थिति हो गई है। इसके बाद में दाना भरने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि उचित समय पे अपनी फसल की कटाई कर ले और इस जो अंकुरित होने की जो समस्या है उसको बचाए। और इस समय पे यदि आप कटाई करते हैं तो जो दाने में जो अंकुरण है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप सोयाबीन की फसल की कटाई कर लेते हैं और उसको क्या करना है कि 2-3 रोज़ धूप में सुखाना है, और सुखाने के बाद में उसकी या तो गहाई करनी है या गहाई देरी से करनी है। अगर आपको नहीं करना है अभी, तो उसको सूखी हुई फसल को अपना जो थ्रेशिंग फ्लोर रहता है वहाँ पे ले जाए, एक जगह पे इकट्ठा करके रहे, और चटक भी जाएगी तो भी ये उसका उतना नुकसान नहीं होगा। ख़ास तौर से जो कम समय में पकने वाली जो किस्में जैसे 95-60 है, उसमें ज़्यादा समय तक खेत में फसल रहे, अगर पकने के बाद में तो चटकने की शिकायत होती है, तो सही समय पे इसकी कटाई करना आवश्यक है। और यदि आप गहाई करते हैं और उसके लिए यदि आप मानते हैं कि ये जो उत्पादन बीज के लिए आप रखोगे अगले साल बोने के लिए, तो इसकी जो थ्रेशिंग है अलग से करें। और 350 से 450 RPM इसके लिए जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, ताकि आपके जो बीज का अंकुरण प्रभावित नहीं हो। तो ये थी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोयाबीन की स्थिति। उसके साथ साथ अब जो कीड़े और रोग नियंत्रण के बारे में बात करते हैं साथियों, कई जगह पे कुछ लोगों ने, किसान ने फसलें लगाई है जो कि मध्यम समय में या 100-105 दिन में पकती है।
तो ऐसी स्थिति में जो कुछ किसानों द्वारा विशेष रूप से हरदा ज़िले और कुछ ज़िलों के किसानों ने सूचना भेजी है कि उनके खेत पे जो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, ये जो बीमारी अभी आ रही है, और आप ये देखें कि फसल आपकी हरी है, दाने अभी भरे नहीं हैं, तो इस बीमारी से आपको बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो अनुशंसित फफूंदनाशक है, जैसे कि टेबुकोनाजोल या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर या कार्बेंडिज़म प्लस मैंकोजेब, या फिर आपका जो फ्लुक्सापायरोक्साइड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन है, ऐसी जो अनुशंसित फफूंदनाशक है उनमें से कोई एक आप ले सकते हैं और अपनी फसल पे छिड़काव करें। और ये जो छिड़काव है इस बीमारी के प्रारंभिक अवस्था में करते हैं तो हम इस बीमारी को आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन अगर प्रकोप इसका ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है कंट्रोल करने में। साथियों, कुछ स्थानों पे तंबाकू की इल्ली का प्रकोप बना हुआ है और उसके लिए जो हमारी फसल के ऊपर अनुशंसित कीटनाशक है, जैसे कि फ्लूबेंडाइमाइड है या स्पाइनोटेरियम है, इनमें से कोई एक लेके अपने फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। और जहाँ पे जो दाने भरने की स्थिति है उस समय पे हेलियोथिस या चने की इल्ली, जो कि फलियों के अंदर दाने कुरेद के खाती है, और इससे जो होने वाला नुकसान है उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है, कोई जो अनुशंसित दवाई है जैसे कि इंडोक्साकार्ब है, फ्लूबेंडाइमाइड है, या नोवालुरान प्लस इंडोक्साकार्ब का कॉम्बिनेशन है, या इमामेक्टिन बेंजोएट है, इनमें से कोई एक दवा लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं ताकि हेलियोथिस या चने की इल्ली से जो दाने खाने के कारण होता है नुकसान, उसको हम कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, जो अन्य सुरक्षित उपाय है जिसके बारे में हमारा अलग से वीडियो है उसको ज़रूर देखें, और जो भी हमने इस समय पे सोयाबीन की फसल पे जो उपाय योजना बताई है उसका अनुपालन करें। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।